टीमसाठी तितकाच तगडा परफॉर्मन्स देखील पाहायला मिळाला. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. नवी मुंबई क्रिकेटचा घमासान तुम्ही अनुभवताय. नेक्स्ट मॅच सुपर 8चा आणखीन एक कडक मुकाबला आपल्या समोर येईल. तोपर्यंत जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये. धन्यवाद. चला आपण मुनवर पाटील साहेबांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय. ते आरामात आहेत. आज संध्याकाळपर्यंत ते आपल्या जवळ थांबणार आहेत. क्रिकेटला भरपूर त्याने प्रेम दिले. खिरणे गावाची प्रीमियर लीग आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर गाजते. चल, थँक्स सो मच विघ्नेश. बॅक टू द क्रिकेट. जो मुकाबला आहे सुपर 8 सेकंड MP वॉरियर्स कोपरखेडणे. मेजी पाटील जे संघमालक आहेत MP वॉरियर्स कोपरखेडणे आणि त्याच्या विरोधात आता विदिशा चॅलेंजर सांपडा जे विलाजी पाटील यांचा संघमालक मॅनफॉर्म पालघर. SPL श्रीनगर के वीर अक्षय कुमार टीम ओनर बाय SPL. त्याचा खंदा राउंडर. व्हाट अ लवली बॉलिंग अपसाइड ऑफ स्टंपला स्लाइटली आउट स्विंगर बिट द बॅट्समॅन बियॉन्ड द स्टंप. नो रन. धाव मात्र मिळत नाही. प्रीतम बारी P1चं पहिलं ओव्हर. मॅन फ्रॉम पालघर. मॅन फ्रॉम पालघर विश्वनाथ जाधव इज अनदर नाईस नेम ऑफ द पालघर. 2019-20 हिरो विश्वनाथ जाधव. ओ हो टू इन द बॅट. जोरदार अपील. लाऊडली अपील. ओ प्रेशर 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 प्रेशर. कदाचित बॅटरला वाटलं होतं काहीतरी या हेलिकॉप्टरचा वापर केला पण बरोबर चाटून गेला तो एंडला अग्रभागीला बॅटच्या. काय स्पेल आहे यार. म्हणून ISPL श्रीनगर के वीर द टीम ओनर अक्षय कुमार त्या टीममध्ये खेळताना पाहिलं. सुपर बॉलिंग यार. सेम बॉलिंगच्या जोरावर हे मैदान गाजवले. आणखी त्याच्याच पालघर जिल्ह्यातील विश्वनाथ जाधवने. पवन केनी चा स्कोर लाईव्ह स्कोर आपण पाहू शकता. पहिला 8 त्याच्यानंतर 42 0 आणि 0. मॅन फ्रॉम वकलन च्या विरुद्ध चांगली बॅटिंग आपण पाहिलेली आहे. अवे फ्रॉम द बॉडी. काय विविधता यार. जेव्हा केतन आणि पवन येईन तेव्हा मी निश्चित त्यांच्या विरोधामध्ये काय घडलं होतं निश्चित त्या गोष्टी निश्चित आपण चर्चेला जाणार. परंतु ती बातची बात आपण सद्यस्थिती वर्तमान जो मॅच आहे त्याकडे आपण फोकस करूया. पहिलं ओव्हर अफलातून टाकताना अवघी सिंगल मॅन फ्रॉम पालघर. यार परफेक्टली मुंदा. हो 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 हो. बॅकफुटवर जायला मजबूर केलं बॅटिंग करताना आपण पाहतो. पवन केने आणि जयेश पाटील या जोडीनं पहिली मॅच काय अफलातून खेळली होती. एक स्टायलिश खेळाडू आणि सातत्याने काल ऋषीजी वैद्य आले होते. एक स्टायलिश प्लेअर. खूप मात्र त्यांची चर्चा आपण विघ्नेशच्या तोंडून ऐकली. प्रदीपजी विचारे असतील त्यांच्या तोंडून आपण ऐकली. पण त्याच्यानंतर मी पवन केने सध्या स्थितीला यंगस्टरमध्ये एक स्टायलिश प्लेअर आहे. त्या स्टाफ आपण जाऊया. घोरसोई बी. व्हॉट अ लवली. त्याच्या आणि केतनची ती कसमकसम पालकमंत्रीला आपण पाहिलं होती ती अफलातून होती. पण केतन आणि ते जवळ आले ना तर मजा येईल त्यांची चर्चा करायला. परंतु 2 धावांचा अप्रतिम षटक. लाजबाब सेकंड सुपर 8चा मॅच आपण पाहतो. काय जबरदस्त कॅप्टनशिप करताना भावेश नाईक. पहिली ओव्हरची समाप्ती अवघ्या फक्त 2 धावा दाफळकर आपण पाहू शकता. परेश कोहली. परेश कोहली बेटा इज अ पेटन नेम. मॅन फ्रॉम दिवाले. उंच पुरा. काय स्पेल सेकंड मॅच. कडक स्पेल टाळला होता सेकंड मॅच मध्ये परेश कोहली. आणि ते समोर मध्ये आता स्ट्राईक वरती आपण पाहणार आहोत एक स्टायलिश पवन केने पालकमंत्री गंगा इंगोलचे आणि त्याची एवढी जबरदस्त त्या प्लेअर ऑफ द सिरीज साठी एक कडवा झुंज आपण पाहिलेलं आहे. 2022 बेलापूर. बॅकफुटवर कडक बॉलर. ऑफसाइड ऑप्शन लाईन मिस केली. थोडंसं दूरवरून खेळलं. पीच मध्ये पोहोचले नाही. बॅट थोडीशी मागे राहिली. चेंडूला सरळ बॅटला हुळकावून चेंडू गॅदर झाला विकेट किपरच्या हातामध्ये. धाव मात्र मिळत नाहीये.
पुन्हा सेकंड इन प्रोग्रेस. फक्त 2 धावा आहेत पहिल्या ओव्हरमध्ये. पहिला चेंडू बेटाचा डॉट. बॅकफुटवर जाताना थोडंसं टायमिंग इनसाइड द बॅट. बॅटची कडा इथपर्यंत आवाज आली होती. बॅट त्याच्या शरीर लागला. सिली मिड ऑफच्या ठिकाणी जोपर्यंत क्षेत्रक्षण येतील फील करतील. अवघी फक्त सिंगल घेतली पवनने. तो फक्त आता पाहिलं तर 5 चेंडूमध्ये एक फक्त सिंगल मिळाली. मागे आहे खूप, परंतु पवनचा खेळ आणि जयेश रिवर्सिपचा बेताज बादशाह आहे हा जयेश पाटील. जयेश पेसिंग टू द. ओ लवली बॉल यार, सुपर बॉलिंग यार. जोर काढतोय आवाज. ज्याप्रमाणे रॅकेट टेनिसमध्ये जे खेळतायत टेनिस सम्राट, तेव्हा त्याचे आवाज त्याच्यामध्ये रॅकेटमध्ये बॉल मारताना सेम आवाज त्याच्या तोंडून आवाज येतोय जेव्हा रिलीज बॉल करतोय परेश कोहली. बेटा पुन्हा जातोय फिरलाय बॉलिंग मार्कवर. 3 चेंडू परेशने. P1चं दुसरं ओव्हर बॉलिंग मार्कवर. परेश खोलात टाकलेला आहे. खोलात टाकताना थोडं बॅट डायरेक्टली इथल्या संधी होती. थोडंसं दूर 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 चुकलं नाही. इष्टांना लागला नाही. बार बार मात्र बचावला गेलाय जयेशने. जेपी वंडर बॉय ऑफ द नवी मुंबई. एक जेपी भिवंडीचा वंडर बॉय तर नवी मुंबईचा जेपी हा आहे जयेश पाटील. मॅनफ्रॉम ऐरोली. सिंगल जरूर मिळत. धावसंख्या खूप कमी आहे. दुसरं पगडी पदावर. सेकंड सुपर हिटचा मॅच. विदिशा चॅलेंजर्स सानपाडा बॅटिंग करताना. ओ टॉप एज. ओ हो पवन केनी बॅक. व्हेरी डिसपॉइंटेड. निराश. गोरसई बी कडून खेळणार. आता खेळताना विदिशा चॅलेंजर्स सानपाडाकडून माघारी परतलाय. खूप निराश. येस डीजे आदेश संगीत खूप कमी वाजले. कोपर खेळण्याचा जर विचार केला तर, कारण स्वतः कॅप्टन स्किपा ऑफ MP वॉरियर्स भावेश नाईक अजून बाकी आहे. ऋतांशु पाटील सारखा एक अजून ऑलराऊंडर व्हेरी स्ट्रॉंग. विचार केला तर प्रबल दावेदार कोणीही मात्र समीक्षेमध्ये इज चॅम्पियनमध्ये जोरदार अपील. बिग 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 अपील. खोलात टाकलेला यार बुंद्यात मारलेला हा चेंडू, परंतु अंपायर सेड इज अ बॅट्समन. सुरक्षित बॅटर असं सांगितलंय, पण जास्त त्याच्यानंतर कमेंट केलं नाही. गुड स्पोर्ट्समॅनशिप ऑफ द ऑल ऑफ प्लेयर ऑफ द MP वॉरियर्स. एंड ऑफ द पॉवर प्लेमध्ये आल्या फक्त 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 5 धावा. काय ओढ टाकली आहेत प्रीतम बारी मॅन पण पालघरनं. ते अफलातून एक स्पेल टाकला. त्याच्यानंतर परेश कोहलीनं हे ओव्हर पॉवर प्ले सेकंड हाताळला आणि धावा दिल्या ओव्हरमध्ये फक्त ना फक्त 3. अशा प्रकारे 2 पॉवरचे ओव्हर संपले. जास्त विशेष मात्र फायदा उठवू शकले नाही. पॉवर प्ले 1 पॉवर प्ले 2चा बॅटिंग करताना विदिशा चॅलेंजर्स सारपाला एकदम मागे आहे, पण 3 ओव्हर ते फ्रंटफुट येण्याची शक्यता नाकारतात. कारण विक्की सारखा त्यांचा कॅप्टन अजून बॅटिंग करताना पाहायला मिळेल. 3 क्रमांकावर आले विक्की. मुंबई का ओनली 5 इम्पॅक्ट प्लेअर. तर परीक्षा जागी इम्पॅक्ट प्लेअर पवन बेटा. हवा का झोका. हे मैदानाचा तो जर भौगोलिक विचार केला तर हे भौगोलिक सीमारेषेच्या सीमारेषेत कुठेही पवनला ठेवा. आश्चर्यचकित करण्यात येते फिल्डिंग असं. द बेस्ट फिल्डर ऑफ द नवी मुंबई मिलिंद बेटा याच्या नेतृत्वाखाली घडलेला हा पवन बेटा. पवन सुनील बेटा नाव इम्पॅक्ट इन आलाय परेश कोहलीच्या जागी, ज्याने ओव्हर हाताळलं तो मैदानाच्या बाहेर आणि त्याच्या जागी इम्पॅक्ट प्लेअर. हे सोच चांगले. इम्पॅक्ट करता हाच तर फायदा असतो. एक ओव्हर टाका तुम्ही थोडासा विसंगत्याच्या जागी तुम्हाला एक बेस्ट बिल्डर आणा. प्रत्येकाला संधी आहे असं नाही का एका टीमला. इम्पॅक्ट प्लेअर IPL 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 5वर 1 सद्यस्थिती खूप नाजूक आहे आणि बॉलिंग मारून आणलंय भावेश नाईकनं MP वॉरियर्स कोपरकडून राकेश जाधव. ऐरोली गावदेवी ऐरोलीकडून खेळणारा राकेश जाधव लेफ्ट हँड बॅकफुट वगैरे टॅप केला. टायमिंग नव्हतं. थेट गेलं शॉट एक्स्ट्रा कब.
चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मात्र धाव मात्र मिळत नाही. पहिला चेंडू निर्धावण्यास सुरुवात केली. 2.1 ओव्हरचा येथे खेळ मात्र फक्त 5 धावा. बॅकफुटवर नेलं मी म्हणत गोलंदाजी धार. पहिला ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर प्रीतम बारेने ते ओव्हर आलता अवघी फक्त 2 धावा त्यावर मध्ये दिल्या. रिव्हर्स स्वीपचा ॲट टाइम करण्यापर्यंत पिचिंग झाला. आता शिवरामजी वैती वळल्यात आणि पहिला इनिंग मधला वाईट तो येत्या तब्बल 2 दुसऱ्या चेंडूवर. याच्यावरून सट्टिक लाईनचा विचार केल्यानंतर सुपर बॉलिंग अँड गुड हँडलिंग ऑफ द बॉलर बाय भावेश नाईक. सचिनकडून खूप मात्र कर्णधाराचे गुण त्यांनी आत्मसात केलेत. सचिन नाईक धारावे आणि त्याच्याच ताळमळीत घडलेला भावेश आजच्या वेळेत धुमाकूळ घालतोय. प्लेअर ऑफ द सिरीज कित्येक वेळा त्याने घेतल्यात. यार परफेक्टली बुमदार जोरदार अपील. ओ गोंधळ उडालाय पहा. एक कसं जेव्हा चेंडू बॅटवर येते ना तेव्हा अशी तुमची परिस्थिती होते. अस्वस्थ केल्या टीमला अक्षरशः. झटका बसलाय. रनआउटची विकेट गुंडाळल्या स्थितीन. बॅटर मात्र आता परतलाय. विक्की बोईर. विक्की बोईर. ओ माय गॉड व्हेरी बिग विकेट ज्या विक्की बोईर कडून अपेक्षा होते टीम कॅप्टन. थोडंसं मी क्षमा मागतोय कारण मला वाटलं होतं विक्की मुंबईकर बट नॉट विक्की दॅट इज विक्की पंडितनाथ भोईर टीम कॅप्टन हैदराबाद ISPL 2 प्लेयर ऑफ द मॅच. 17,50,000 इज अ बिग अमाऊंट बाय हैदराबाद टू. आणि हा फलंदाज कसा एकदम दुर्दैवी धावबाद होताना आणि तेव्हा धावसंख्या आहे फक्त टीमची अवघी फक्त 6 वर 2. कठीण बिकट परिस्थिती. सुंदर अतिशय दर्जेदार मी म्हणेन कुशल नेतृत्व पाहायला मिळते. लवली कॅप्टनशिप बाय भावेश नाईक. हँडलिंग द बॉलर इज अ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टीम कॅप्टन. तिसरं मैदानाच्या आत आणि पहा धावसंख्या एकदम कमी आहे फक्त 6. इन केले मैदानाच्या आत. आता आलाय कॅप्टन ऑफ द टीम मॅन फ्रॉम गजानन तुर्बेकडून खेळणारा रवी म्हात्रे. रामलीला मैदान NMPL प्लेयर ऑफ द सिरीज. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट इनसाइड द बॅट. प्रत्येक बिथरल्या गेलेल्या टीमी म्हणे एकी बॅट्समन असं कनेक्ट टू द बॉल ऑफ द परफेक्टली बॅट. जे आपण पवनच्या बाबतीत पाहिलं जे आता विकीच्या बाबतीत पाहिलं त्यांनी थांबणं तिथे गरजेचं आहे. असं नाही की विकी या घडीला बॅटिंग करत नाही. त्या बॅटिंगने बऱ्याच वेळेला मॅचेस फिरवल्यात पण त्याच्यामध्ये मिस कॉलिंग तो निर्णय एस नो वेट या गोष्टी कुठेच आढळल्या नाही आणि त्याचा परिणाम कॅप्टनला भोगायला लागला. ऑल स्ट्रेट. व्हॉट अ शॉट. What a magnificent stroke of the state of the ground by Captain Ravi Mhatre. Charan. येस योगेश पाटील कडून हॅट्रिक्स साठी लागोपाठ जर मारलं तर योगेश पाटील कडून तब्बल 5,000. ओ कॅश प्राईज डाऊन द बॉल. षटकार नंतर झेल उंच बुरा. ऋतांशू रामचंद्र पाटील मॅन फ्रॉम जुगाव झेल पकडला. आणखीन सफलता मात्र इथे अर्जित मिळते. रनआउट नंतर राकेश जाधवच्या या गोलंदाच्या हाती 12/3 दयनीय अवस्था. कॅप्टननी मात्र स्वस्तात असं वाटलं तर रवी काहीतरी कॅप्टन्स इनिंग खेळीन आणि जे धावसंख्या जेमतेम 50 आता मात्र स्वप्न दिसू लागेल काय ते स्वप्न आहे थोडंसं दूर होत चालेल. 2.5 चेंडूचा खेळ समाप्त आणि 12/3 खूप नाजूक स्थिती. अस्वस्थ आहे मैदानाच्या अस्वस्थ स्वस्थ करण्यासाठी आदेशकडे आपण जाणवं. हे सुरेल संगीत ऐकण्यासाठी आदेश.
नवसाला गावदेव माते शिवाय पर्याय नाही मी म्हणेन विदिशा चॅलेंजर्स सानपाड्याकडे, कारण त्याची दयनीय अवस्था 12-3. सिद्धेश कडू मॅनफॉर्म नेरूल गाव 11 नेरूल. MTCA प्रेझेंटेड नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट लीग पर्व पहिलं. Battery.ai presented द ग्रेट क्रिकेटर ऐरोली विधानसभेचे पहिले प्रथम आमदार आदरणीय संदीपजी नाईक साहेब, ब्रँड अँबॅसेडर इन दिस लीग. स्विचचे हिटचा प्रयत्न सिद्धेश कडू चांगला ऑलराऊंडर आहे, युजफुल ऑलराऊंडर म्हणून ज्याची गणना केली जाते, परंतु पहिला चेंडू स्विच हिटचा प्रयत्न, चेंडू डॉट 3 ओव्हरचा खेळ संपला आणि फक्त 4 धावांच्या सने 12 लागल्यात. नाजूक स्थिती आहे विदिशा चॅलेंजर्स सांपाडा. सुपर 8चा सेकंड मॅच, पहिली सुपर 8 सहज घेत्या आपल्या नाबिकेली DR पाटील वॉरियर्स सुरबे आणि त्याच्यामध्ये केतन म्हात्रेचा हा सुपर शो पाहायला मिळाला. 2 ओव्हरचा चेंडू, 2 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडू फक्त शिल्लक. 12मध्ये जेवढ्या निघतील तेवढ्या मात्र कमी पडतील काय, पण काढावे लागेल. कारण बॉलिंगचा विचार केल्यात जशा तसं उत्तर देईल. 40च्या वर गेल्या तर थोडासा तरी प्रतिकार करण्याची संधी आहे. पण 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडू कशा प्रकारे ठुकून काढतायत ते पाहण्यासाठी काही विश्रांतीने आपण तोपर्यंत वेळ आहे DJ ऑपरेटकडे. आदेश. पुस्तकरण एकदा नजर टाकूया. प्रीतम बारी ऑल इंडिया प्लेअर या गोलंदाजानं पहिलं हाताळलं. P1 2 धावा फक्त खर्च केल्या. त्याच्यानंतर मॅनफॉर्म दिवाले परेश कोळी बेटानं ते हाताळलं फक्त 3 धावा. आणि आता नुकताच ऐरोळी कडून खेळणारा हा राकेश जाधवनं टाकला 7 धावा. एक विकेट प्राप्त केली, एक रनआउटची विकेट होती आणि एक त्याच्या. अशा प्रकारे खेळ 3 ओव्हरचा इथे समाप्त झाला. सुपर 8 सेकंडमध्ये आपण पाहतो. पहिले इनिंग खेळण्याला आमंत्रण दिलं विदिशा चॅलेंजर्स सांपाडा टीम MP वॉरियर्स महेशजी पाटील यांच्या टीमने. नाव द टीम कॅप्टन मध्यात आला. स्वर्गीय आनंद दिघे चषक 2023-2024 22-23 हा प्लेयर ऑफ द सिरीज, बॅक टू बॅक प्लेयर ऑफ द सिरीज ऑफ द स्वर्गीय आनंद दिघे चषक. नॉट जोक यार, द परफेक्टली ऑलराऊंडर ऑफ द नवी मुंबई भावेश. टीम कॅप्टन ड्राईव्ह केला, दूरवरून क्षेत्ररक्षण प्रोटेक्शनसाठी फील्ड करेल तो पण सिंगल अर्जित केली. द गुड फिल्डिंग ऑफ द दीपक. त्याच टीममधून खेळणारा फिल्डर मात्र सरळ येतो दीपक ठाकूर ऑन द लॉंग ऑफ. ओनली सिंगल इज दियर. नाउ टोटल व्हेरी स्लोली मूव ऑन द स्कोर 13. याक परफेक्टली हेलिकॉप्टर पण डाऊन द बॉल. आणखी एक सफलता. बॅट्समॅन आउट. फलंदाज इथे बाद होताना सिद्धेश कडू स्वस्तात परतलाय. आणखी एक झटका. 13/4 दयनीय अवस्था, खराब स्थिती. असोसिएशन प्रेझेंटेड या लीगमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सुपर 8 पहिला फ्लॉप म्हणजे एक हाती झाला, परंतु दुसरा त्या दिशेने जाईल का. परंतु ही मैदानाची खासियत आहे मित्रांनो. फक्त तुम्ही हवेमध्ये धावा देऊन जातो असंही मैदान नाही. तुम्ही चिकी शॉट खेळलो, फाईन स्कूप शॉट खेळू शकता. बॅकफुटवर जाताना बॅकफुट पॉईंट करूमध्ये त्याला स्टे कर, कारण आउटफील्ड एवढी तेज तरार आहे ना, तर तुम्हाला जे षटकार देत नाही ते चौकार देतात. परंतु तुम्हाला षटकारण काम बनत नाही तर तुम्ही का पाहत नाही चौकारांकडे. डेफिनेटली चौकारकडे. सुराज म्हात्रे वेलकम. बेहतरीन ऑलराऊंडर फ्रॉम गोटवली यांचं आगमन झालेलं आहे. टाक जो येईल तो हवेमध्ये. खराब रणनीती. आणखी एक झटका. जेमतेम अजूनही राहुल कांबळे तुर्बेचा काहीतरी करेल.
नवा जोश होता, नऊ तरुण खेळाडू, तोही मात्र या जाल्यात अडकला. ते आमिषाला बळी पडला मी म्हणेन. ग्राउंड द शॉट का खेळत, कारण आतापर्यंत विचार केला तर स्ट्रोक झरवाने हवेमध्ये मांडल्यात आणि त्याचा परिणाम दुष्परिणाम पाहायला मिळते, खास करून टीम विदिशा चॅलेंजर्स सांगपाडा. कारण अर्धा संघ केवळ 13 धावसंख्येवर परतला. दयनीय अवस्था. 13/5. चला नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी दोन्ही टीम कॅप्टनला इन्व्हाइट करतोय की नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर असेल अप्पा स्ट्रायकर CBD त्यांच्या विरोधामध्ये टीम मच्छिंद्र नाना प्रतिष्ठान बेलापूर. या दोन्ही टीम कॅप्टनला विनंती केली जाते की इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. त्यासाठी अप्पा स्ट्रायकर्स टीमचे कॅप्टन मिस्टर विकी मुंबईकर आणि मच्छिंद्र नाना प्रतिष्ठान टीमचे कॅप्टन स्वराज म्हात्रे, प्लीज आपण रिपोर्टिंग करा आणि इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. बघा नियम तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. सुपर 8च्या प्रत्येक टॉससाठी किंवा सुपर 4च्या प्रत्येक टॉससाठी, फायनलच्या टॉससाठी हा नियम असेल की इनिंग ब्रेकमध्ये मेंडेटरी टॉस आहे. जर दोघांपैकी एक कॅप्टन उपस्थित असेल, दुसरा कॅप्टन उपस्थित नसेल तर उपस्थित कॅप्टनला टॉस विन दिला जाईल. आणि इनिंग ब्रेकमध्ये दोन्ही कॅप्टन जर उपस्थित नसतील तर ती मॅच 4 ओव्हरची खेळवली जाईल, याची नोंद घ्या. ना व्हेरी डेंजरस स्पेल टाकताना पुन्हा एकदा टीम कॅप्टन MP वॉरियर्स ऑन द हॅट्रिक. फटका मारले, दाबून मारले, परफेक्ट मारले. मॅन फॉर्म दिविशा 11 कडून खेळणारा हा एक परफेक्टली ऑलराऊंडर रुपेश सोनकर. ही शॉट ऑफ चेंज बॅकफुटवर गेला, स्वतःला बॅलन्स केलं अँड परफेक्टली बॅट लीप अँड शॉट पुल, शॉट जॅक ओव्हर द वाईडिस मिड विकेट. छान षटकार आला. दणदणीत खातं खोलताना रुपेश. धावांची गरज आहे, आवश्यकता आहे, खूप महत्वाची आवश्यकता आहे. बॉलर बॅक टू ऑन ड्राईव्ह केला. दुर्वन क्षेत्ररक्षण येईल, दीपक ठाकूर फील्ड करेल तोपर्यंत आरामात सिंगलची संधी होती. ती संधी साध्यात एक सिंगल मात्र पूर्ण करताना रुपेश धावसंख्या मात्र सिंगलने पुढे जाते. 20/5. अर्धा संघ तंबूत. 7 चेंडूचा खेळ बाकी आणि बॉलिंग मार्कवर आता MP वॉरियर्स कोपरकर्णीकडून टीम कॅप्टन भावेश नाईक. त्याच्या विरोधात आघाडी राहिलेला JP मंडरबॉय ऑफ द नवी मुंबई जयेश पाटील. काहीतरी करावं लागेल JPला. 7 चेंडूचा फक्त खेळ. ओ माय गॉड, क्विकर सबमेन इन डिलिव्हरी. सुपर बॉल आणि टप्पा पडलेला चेंडू थोडी उचली गेली बॅकफुटला, त्यामुळे त्याला पंच करू. इरादा चांगला होता पण तो इरादा धुळकून लावला या शेवटच्या चेंडूवर. 4 ओव्हरचा खेळ मात्र इथे होतं समाप्त. 4 ओव्हरच्या खेळ समाप्तीनंतर 20/5 असे दयनीय अवस्थेमध्ये स्कोर. धावफळकर विदिशा चॅलेंजर्स सांडपाडा. आवाज घनसोली गावची एक मधुर आवाज, हिंदीतली बेस्ट वाणी आपण सचिन म्हात्रेला ऐकणार आहोत. वेलकम सचिन. आमच्या आपल्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तुझं मित्र स्वागत करतो मी. तर 4 ओव्हरचा खेळ इथे झाले समाप्त. तर एकदम दयनीय अवस्था. परफेक्ट निर्णय घेतला आणि काय कॅप्टन्सी पाहायला मिळाले. हे मैदान खऱ्या अर्थानं एवढे मैदान आपण पाहिलेत त्यात धुमाकूळ घालतो पण एक आवडीतलं मैदानापैकी एक आहे भावेश. कारण सलगचे 2 प्लेअर ऑफ द सिरीज मालिकावीर स्वर्गीय आनंद दिघे चषक बॅक टू बॅक. खुळ्या गटाला जेरी सांगताना भावेशचा तो खेळ. हॅट्रिक झाली नाही धारावे ची, परंतु 2 टायटल जिंकल्यात आणि त्या टायटल जिंकल्यानंतर मुख्य खेळाडू ठरला होता भावेश. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. आपण स्कोर पाहतोय 20वर. सहा चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि जाऊया स्लॉगिंग ओव्हरसाठी. आपल्याच गावातला आपल्याच टीमचा दीपकला आणलं. कोण तो विसरेल स्वर्गीय आनंद दिघेच्या अगेन्स्ट द कुमार. 6 धावा डिफेंड करणारा हा गतवर्षीचाच बॉलर दीपक.
बॅकफुटवर गेला, जागा बनवता, स्ट्रेट शॉट एक्स्ट्रा कव्हरची की सिंगल, रिस्की सिंगल घेतली. त्याला माहीत होतं थोडंसं आपल्यापेक्षा थोडंसं जेपीकडे काहीतरी करायची माहीत जी हुकूमत गाण्याची, वर्चस्व गाजवण्याची बॉलवर जी त्याच्याकडे गुण आहे, त्या गुणांना आपण पाहूया. 5 चेंडूसाठी आले आता, आघाडीने सांभाळलेला जेपी जयेश पाटील. 5 चेंडूचा खेळ बाकी, अवघ्या 21. रिव्हर्स स्वीपचा तो बेताज बादशाह आहे. आम्ही पाहिले तळवली ती स्पर्धा, त्याच्या परावर रिव्हर्स स्वीपचे 3 षटकार सलगने मारले होते तब्बल 2019ला. अजूनही ते 3 षटकार आमच्या मनामध्ये आहेत. आणि त्या सामन्याचं समोरच करता भाग्य आम्हाला दिलं होतं तलोली प्रीमियर लीग, त्या आयोजनाने गावदेवी तलोली प्रेझेंट ती स्पर्धा. 3 रिव्हर्स स्वीप. फटका चांगला आहे, टायमिंग आहे, ताकद कमी पडेल काय? बिलकुल पडेल नाही. त्याने माहीत होतं टायमिंग घेऊया. ओनली टायमिंग इज देअर. ओट टू काऊ कॉर्नर, जेपी षटकार. काहीतरी मात्र दिसायला सुरुवात केलेली आहे. 27 जाऊन पोहोचते, अजून 2 तगडे आले, मॅच बनेल मित्र. बॅकफुट केल्या, जागा बनवली, मिड विकेटच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण आहे, पण प्रोटेक्शन करतात. सिंगल असं वाटलं तर सिंगल मिळेल, परंतु चेंडूला धाडलं सर सीमेरेषे बाहेर. 4 धावांसाठी 4 रन. तरी याचे दर्शन निश्चित द्यायला सुरुवात जेपीला केलेली आहे, कारण आई एकविरावरती खूप मात्र प्रेम करणारा हा फलंदाज जेपी. पहिली सिंगल काढली, चांगलं छान काम केलं रुपेश सोनकडनं. अँड गिवन द स्ट्राईक, व्हेरी डेंजरस मॅन, रिस्की प्लेअर आहे. त्याला माहीत होतं लेफ्टरसाठी ते एंड आहे, थोडंसं मात्र मागणं पडेल. अपोजिट टू द वाईंड, वारेच्या विरुद्धमध्ये खेळायला लागेल, आणि छान काम केलं. उजव्या बॅटरला ते एंड खूप रास आलेला आहे. आजपरचा भूमिपुत्राचा इतिहास आहे. अग्री कोहलीचं ते अजूनही प्रत्येक बॅट्समनने कोपर खेळण्याची ती जबरदस्त प्रीमियर लीग, त्याच एंडकडून 22 धावा येताना पाहिल्यात. 2 तर चांगले फटके आले. धावसंख्या मात्र 31 वर जाऊन पोहोचते. विदिशा चॅलेंजन सापडा. चौथा बॉल, बॅकफुटवर कडक 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 बेधडक. हो, इथं लॉंगेस्ट 6. काय हुक आहे, जस्ट लाईक द कपिल देव. त्यानंतर नटराज मुजरा स्ट्रोक ज्या पण कपिल देव निखंद मारतात, होम्स टाइम नॉट जॅक, इज अ परफेक्टली हुक. छरन. षटकार म्हणजे तब्बल 3 चेंडूमध्ये पहा जेपीने वंडर बाय का असतो ते खेळायला ते शो दाखवायला सुरुवात केली आहे. धावसंख्या 37 वर, आणखीन 2 बॉल टू गो. काय करेल थोडासा मध्ये चिंतेत आलं. दीपक ठाकूर अगेन्स्ट द स्विंग, वॉटर जबरदस्त स्विंगला खतम केल्या. टप्पा पडल्यानंतर अगेन्स्ट द स्विंग, तो व्हेरी डिफिकल्ट टू राईट बॅट्समॅन टू हिट मॅक्सिमम. पण ते काम सोपं केलं. अगेन्स्ट टू द त्या वळणाऱ्या चेंडूवर साधी गोष्ट नसते. त्याचा फुटवर पहा, त्याची बॅकलिप, त्याचा प्रॉपरली वेट ऑफ द बोथ ऑफ द फीट. सुपर बॅटिंग बाय जेपी. एकदम दाट खाईतून काढण्याचा प्रयत्न करताना जेपी 5वा चेंडू एंड केले. आता लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट. ओ माय गॉड, हिज अनदर बिग वन. हो 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 हो, छरन. मी म्हटलं उजव्या हाताने बॅटरला तिथून आजपाचा इतिहास आहे, त्या इतिहासला बरोबर सत्यात उतरताना जेपी छरन.
होईल अनुप पाटील आणि भूषण पाटील. टॉस साठी आलोय. या स्पर्धेचा नियम तुमच्यापर्यंत पोहोचवलाय. फक्त 2 मिनिटं आपण वाट बघणार आहोत. त्यानंतर टॉस विन प्रतिस्पर्धी संघाला देणार आहोत. तत्पूर्वी विकी मुंबईकर आमच्यासोबत जॉईन झालेत. प्रत्येक टीमसाठी सूचना असेल. टॉससाठी तुम्हाला मॅन्डेटरी उभं राहायचं आहे आणि प्रेझेंट राहायचं आहे. विकी आमच्या सोबत आहेत. कॉल करतील. येस स्वराज कॉल करतील. मच्छिंद्रना टेल्स कॉल अँड टेल आलाय. स्वराज टॉस तुम्ही जिंकलाय. सुपर 8चा पहिला सामना आहे. काय निर्णय असेल? आम्ही फिल्डिंग करू. काय म्हणाल? लीग मॅचमध्ये चांगला परफॉर्मन्स झाला. आपल्या टीमने चांगली कामगिरी केली. आता सुपर 8 नॉकआउट स्टेजवर पोहोचलोय. किती आत्मविश्वास आहे? काय टीम मीटिंग झाली? काय निर्णय झालाय? निर्णय काय नाही झाला. जर बॉलिंग चुकी केली ते सुधारण्याचा प्रयत्न करू आणि चांगलं करू. कशी वाटली ही प्रीमियर लीग? किती एन्जॉय केलास ही संपूर्ण स्पर्धा खेळताना? प्रीमियर लीग खूप चांगली आहे. फक्त बॉलरला सपोर्ट पाहिजे विकेटसाठी, कारण की बॅट्समनलाच बेनिफिट आहे विकेटला. डेफिनेटली. विकी टॉस तुम्ही गमावलाय. टॉस जिंकलास. आता काय निर्णय असला असता? आम्ही बॅटिंगच केली. जे पाहिजे ते मला मिळालंय. बॅटिंग करून किती धावांचा टार्गेट मनामध्ये अगदी ठेवलाय? 70-75 मारू. काय वाटतंय? सुपर 8 मध्ये पोहोचलाय संघ. काल खूप चांगली कामगिरी राहिली. प्रत्येक टीमने प्रत्येक टीम मेंबर्सने चांगली कामगिरी केली. काय म्हणाल? किती कॅपेबल आहे? किती स्ट्रॉंग आहे? आणि कशा पद्धतीने टीम मीटिंग झाली? आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करणार बस. थँक्यू व्हेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. मनोहरबाई आमच्यासोबत आहेत. सर काय म्हणाल? नुकतीच तुमच्या परिसरामध्ये देखील खेळणे प्रीमियर लीगचं देखील चर्चा झाली होती. खूप चांगलं आयोजन तुमच्याच माध्यमातून आणि तुमच्या संपूर्ण टीमच्या माध्यमातून झालं होतं. काय म्हणाल? आज नवी मुंबई क्रिकेट एक वेगळ्या स्तरावर आणले आणि NMTC हे असोसिएशन अशी आहे की आपल्या नवी मुंबईमध्ये भरपूर तांत्रिक अडचणी होत्या, गोष्टी होत्या. ते बाहेर काढण्याचं काम त्यांनी केलं आहे आणि अशा पद्धतीने चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट व्हावं यासाठी फक्त आपण व्हॉट्सअपवर चर्चा करत होतो किंवा भेटल्यावर चर्चा करत होतो, पण अंमलात आणत नव्हतो. पण आता ते होताना हा पहिला पाऊल आहे. काय म्हणाल? हा संपूर्ण इव्हेंट बघताना कशा पद्धतीने या स्पर्धेचं वर्णन कराल? पहिले तर मी NMTCA याच्या सर्व सदस्यांना आणि त्यांचे प्रेसिडेंट जे असतील त्यांना शुभेच्छा देतो. खूप चांगलं आयोजन त्यांनी इकडे केलेलं आहे. नवी मुंबईच्या क्रिकेटमध्ये जे युवा क्रिकेटरांना घडवायचं काम यांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. याच्या अगोदरही झालेलं आहे आणि आता ही जी संघटना आहे मला वाटतं नवी मुंबईमध्ये खूप चांगलं काम करणार. या नवी मुंबईमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक समाजाच्या लोकांना, प्रत्येक धर्म पंथ जातीच्या लोकांना घेऊन ही कमिटी काम करेल अशी मी त्यांना आशा व्यक्त करतो. आणि यापुढे कमिटीला कुठल्याही काही गरज आहे तर मी त्या कमिटीसाठी उभा आहे. त्यांनी मला त्या ठिकाणी जर बोलवला तर नक्कीच मी त्यांच्या मदतीला धावून येईन. थँक्यू व्हेरी मच मनोहर पटेल सर. सन्माननीय माजी नगरसेवक. नुकताच टॉस झाला. थँक्यू व्हेरी मच. टॉस नुकताच झाला आणि टॉस जिंकला टीम मच्छिंद्र नाना प्रतिष्ठान बेलापूर, टीम स्वराज म्हात्रेने आणि निर्णय घेतला की आम्ही फिल्डिंग करू नये. बॅटिंगसाठी अप्पा स्ट्रायकर्स टीम मैदानाच्या आतमध्ये उतरेल. क्रिकेटचा घमासान, सुपर 8चा थरार आणि ज्याप्रमाणे मनोहर पटेल साहेबांनी म्हटलं होतं की सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र आणणारा खेळ म्हणजेच कुठला असेल तर क्रिकेट आहे आणि हा क्रिकेटचा घमासान तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहताय. भूमिपुत्रच्या मैदानावर आज प्रेक्षक या. आयफोन जर तुम्हाला जिंकायचा असेल तर AI बॅटरी AI याच्यामध्ये यांच्या प्ले स्टोअरमध्ये नक्कीच जा. तुमचं रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशन फ्री आहे, त्यामुळेच तुम्हाला आयफोन जिंकण्याची मुभा असेल, संधी असेल. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, ऐकूया हिंदीतला नवी मुंबईचा एक सितारा, एक समालोचक आपल्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकायला मिळेल. सचिन म्हात्रेच्या वाणीतून ऐकूया पुढच्या इनिंगची कहाणी. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच विघ्नेश सर. चलते हैं मैच की ओर. मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माय बाप, और tenniscricket.in के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े, स्वागत है आप सभी का टेनिस क्रिकेट लीग 2025 के सत्र में. पहली गेंद यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचना पड़ा बल्लेबाज को. भावेश नाइक ऑन स्ट्राइक
गेंदबाजी की धमार संभाले थे गेंदबाज विकी भोईर, रफ्तार किंग, रफ्तार का बादशाह, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट का ही सितारा, जिस सितारे ने अखंड महाराष्ट्र नहीं पूरी इंडिया में यहाँ पर अपना नाम रोशन किया है। नवी मुंबई का तुर्बे गांव से बिलोंग करता है, उसके अगेंस्ट भावेश नाइक। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए, एक ही टीम से बिलोंग करते, एक ही टीम से क्रिकेट खेलते, पर आज कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आ रहे, पर कहीं ना कहीं जो सीनियर होता है यहाँ पर जूनियर को सोचने का मौका दिया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचकर कुछ करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। फिर एक बार भावेश नाइक को अच्छी गेंद, बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट। बल्लेबाजी में थोड़े से असफल नजर आए थे, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाजी में पूरी तरह सफलतापूर्वक गेंदबाजी कर नहीं, इस बार परख लिया था, इस बार जान लिया था कि गेंदबाज क्या करने वाला है। पटकी हुई गेंद थी, पटकी हुई गेंद को पटक दिया लंग द हुक करके गेंद की 1 बाउंस सीमा रेखा बाद 4 रन के लिए। मच यहाँ पर जहां जहां डीजे आदेश हो वहां पर कहीं ना कहीं दर्शक हरदम डगआउट में नाचते हैं, आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। थैंक यू डीजे। मैच देखिए दोस्तों, मैच है एमपी वॉरियर्स कोपर खेरने वर्सेस विदिशा चैलेंजर्स सानपाड़ा टीम के बीच। पटकी हुई गेंद थी, गति परिवर्तन, गति का इस्तेमाल गति के साथ बिट किया यहाँ पर। फिर एक बार भावेश नाइक को भले ही 4 बटोर थे इसके पहले गेंद पर उसके बाद यहाँ पर फिर एक बार डॉट गेंद, अच्छा कमबैक यहाँ पर। क्यों मैं पूरे भारत में छा गया हूं, व्यू में दुबई जैसे मैदान पर यहाँ पर बल्लेबाजों को नचा है, ये दिखाते हुए क्योंकि भावेश नाइक भी कम नहीं है, काफी कम समय में टेनिस क्रिकेट जगत में एक बड़ा नाम हुआ है। नवी मुंबई 2022 में ऑल इंडिया जिसने खेली थी और बेस्ट बॉलर का खिताब अपने नाम लिया था, वो गेंदबाज यहाँ पर देखिए। टूर्नामेंट क्यों बड़ी है, एनएमटीसी के माध्यम से ये टूर्नामेंट क्यों बड़ी की गई है मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पर नई मुंबई प्लेयर्स को, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आपके साथ यहाँ पर नई मुंबई का एक सितारा जरूर खेलता है, पर उसके साथ ऑल इंडिया का एक आइकॉन आपके साथ खेलेगा, यानी कि डगआउट में जो एक्सपीरियंस दोनों के रहेंगे वो कहीं ना कहीं आने वाले प्लेयर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। फिर एक बार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक। फिर एक बार मैं कहूंगा टीम का स्कोर है 5 ऑन अ बोर्ड। 5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका, आखिरी गेंद इस पहले ओवर की, टारगेट 55 रन का यहाँ पर सेट किया गया है। आने वाले 30 गेंदों में कहीं ना कहीं टारगेट इस ग्राउंड के हिसाब से छोटा है, पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है विकी भोयर के माध्यम से, लाजवाब गेंदबाजी। फिर एक बार अच्छी गेंद, ओ यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड अंपायर कॉल आया है, नो बॉल, लाइन चेक की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैच है एमपी वॉरियर्स कोपर खेरने वर्सेस विदिशा चैलेंजर्स सानपाड़ा के बीच मैच है। एमपी वॉरियर्स टीम ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और ये नो बॉल करार दिया जाएगा। इट्स नो बॉल, या कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही थी विकी भोयर के माध्यम से, पर उसके बाद यहाँ पर एक खराब गेंद ओ स्टेप होता हुआ नजर आया और ये गेंद फिर एक बार करनी पड़ेगी। नो प्लस फ्री हिट का मौका रहेगा यहाँ पर राहुल शेट्टी के लिए, मैन फ्रॉम घनसोली। राहुल शेट्टी मिस्टर एनएमपीएल के नाम से सुप्रसिद्ध है, यानी कि ये 2 जोड़ी है बल्लेबाजों की, इस जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में तहलका मचाया मैं जरूर कहूंगा। फिर एक बार यहाँ पर पटकी हुई गेंद थी, स्विंग एंड मिस, कहीं ना कहीं फॉर्चून डिलीवरी में मैं जरूर कहूंगा, कहीं ना कहीं कान को हवा देकर गई रहेगी एक डिलीवरी में जरूर कहूंगा। अच्छी गेंदबाजी, फ्री हिट की डिलीवरी थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर मौका था बल्लेबाज को बड़ा हिट करने का, पर इस मौके से वंचित किया यहाँ पर गेंदबाज विकी भोयर ने। यानी कि पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर है 6 ऑन अबाउट विदाउट लॉस्ट, यानी कि सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर नजर आएगी। 6 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर रहेंगे, यानी कि आने वाले 24 गेंदों में मैच जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है। 49 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 24 बॉल।
थैंक यू डीसी। आज देखिए आपको स्वामी का आशीर्वाद होना जरूरी है, इकवीरा का आशीर्वाद होना जरूरी है, हर कोई भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। करो या मरो की स्थिति है। सुपर 8 का ये मुकाबला है। जो मैच जीतेगा अगले राउंड में, जो मैच हारेगा घर का टिकट। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी इस बार देखी हुई है, जैसे कि कहा था, जिसकी गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, पर जिस तरह से शॉट खेला है यहाँ पर भावेश नाइक ने, जिसकी हमने बात छेड़ी है ये भावेश नाइक की, कि काफी कम समय में टेनिस क्रिकेट जगत में बड़ा नाम हुआ है, एक धमाका है जब जब भावेश नाइक। नेक्स्ट मॅच नक्कीच अप्पा स्ट्रायकर्स वर्सेस टीम मच्छिंद्र नाना प्रतिष्ठान या टीम मध्ये असेल, म्हणजेच स्वराज म्हात्रे वर्सेस विकी मुंबईकर ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून अप्पा स्ट्रायकर्स टीम कडून जय सोनी मॅन फ्रॉम गुजरात कच्छ मधला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल जय सोनी, आणि मच्छिंद्र नाना प्रतिष्ठान टीम कडून खेळत असताना आपल्याला उस्मान पटेल रायगडचा टायगर देखील इन ऍक्शन मध्ये नेक्स्ट मॅच मध्ये पाहायला मिळेल। प्रेक्षकांची गर्दी नक्कीच या या मैदानामध्ये येईल, कारण की आता दोन तगड़े प्लेयर एकमेकांच्या विरोधामध्ये पाहायला मिळतील। O2 कॉम्बॉक्स। देखिए एक तरफ है पवन केने, एक तरफ है भावेश नाइक। अगर ये दोनों की बात छिड़ी जाए, एक हैंडसम एंड डैशिंग डायनामिक क्रिकेट प्लेयर है। जब जब क्रिकेट के मैदान में उतरते दर्शक यहाँ पर जरूर होते हैं, पर दर्शक के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यंगस्टर नजर आते हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह बनाने का प्रयास किया था भावेश नाइक ने, पर परख लिया था गेंदबाज पवन केने ने, और अच्छी गेंदबाज यहाँ पर पहले गेंद पर 4 आने के बाद कहीं ना कहीं गेंदबाज बैकफुट पर जाते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, कहीं ना कहीं वाइट गेंद का आपको यहाँ पर हर दम दिखाई देता है। पर कहीं ना कहीं इस बार पवन केने ने तो गेंदबाजी की है, क्योंकि मैं क्यों इस टीम में ऑल इंडिया आइकॉन के नाम से ये दिखाते हुए पवन केने पहले गेंद पर 4 आने के बाद बैक टू बैक 2 अच्छी गेंदें यहाँ पर फेंकी है। उसके बाद स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे, स्ट्राइक रोट होती हुई नजर आई। राहुल शेट्टी ऑन अ स्ट्राइक, पहली गेंद खेली थी, स्विंग एंड मिस हो चुके थे, पर इस बार फिर एक बार राहुल शेट्टी। ये ग्राउंड राहुल शेट्टी के लिए लकी फैक्टर रहा है। जब जब राहुल शेट्टी इस ग्राउंड पर खेला है एक बड़ा स्कोर खड़ा किया इससे बल्ले ने। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक हुई गेंद थी, जैसी परख लिया था कि बल्लेबाज जगह बना रहा है शॉट के लिए, और उसी लेन के साथ गेंदबाजी होती है यहाँ पर पवन केने के माध्यम से। लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर। ये है दोस्तों ऑल इंडिया आइकॉन और नई मुंबई आइकॉन, ये दो प्लेयर्स जब डगआउट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, आने वाले क्रिकेट के लिए ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पहले गेंद पर 4 खाने के बाद किस तरह कमबैक किया है, ये लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर। फिर एक बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, स्विंग एंड मिस, जैसी गेंद पटकी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन स्विंग होती हुई नजर आई। गेंद की विकेट कीपर के दस्तन में डॉट गेंद की समाप्ति। ऐसे लग रहा था 55 रन का स्कोर है, 3 या 4 ओवर में मैच फिनिश कर देंगे, पर जिस तरह से गेंदबाजी की है विकी बोयर के बाद पवन केने ने, लाजवाब प्रदर्शन। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की। फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, आंदोलन क्रिकेट खेलने का प्रयास किया था, प्रयास असफल। इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद के साथ यहाँ पर दूसरे ओवर की समाप्ति होती है। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 11 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस। सलामी की जोड़ी भले ही मैदान पर, और कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। 11 रन टीम के स्कोर पर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। डीजे
क्योंकि इतनी बड़ी श्रृंखला और इतने बड़े मैच में अगर आप इस तरह का प्रदर्शन करोगे तो कहीं ना कहीं निराश जरूर रहेंगे ये बल्लेबाज, क्योंकि कल का दिन इनके नाम रहा था, काफ़ी इंस्टा हो फेसबुक हो काफ़ी जगह पर जिस तरह से बल्लेबाजी की थी आपने देखे रहेंगे बल्लेबाज, जैसे कि क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है दोस्तों, हर दिन नया दिन होता है क्रिकेट में और फॉर्म कंटेंसी रखना यहाँ पर जरूर होती है। आज कहीं ना कहीं मिडिल करने में नाकाम हुए और आउट डगआउट में लौट चुके हैं राहुल शेट्टी। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ रहे रुतांशु, मैन फ्रॉम जुगांव। इस बंदे ने जब जब मैदान पर उतरा है और चौको छक्के की खेली के लिए, पर आज यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम को जरूरत है, टीम संकट में है। ये बड़ी श्रृंखला है, अगर बड़ी श्रृंखला में आपको जीवित रहना है, अगर इस बड़े मंच का आपको सरपंच बनना है तो आज कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी भारी संख्या में ये दर्शक माए बाप यहाँ पर मौजूद है, इनके उपस्थिति में आपको हीरो बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा और बड़ा करने का मौका दिया है यहाँ पर एमपी वॉरियर्स टीम ने। और यहाँ पर दो जोड़ी है मैदान पर, एक तरफ है भावेश नाइक है, एक तरफ है रुतांशु है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है राहुल के माध्यम से, अभी तक लाजवाब गेंदबाजी, 4 गेंदे फेंकी इस बंदे ने, 4 गेंदे में 1 रन खर्च किया है कि बड़ा विकेट राउंड के रूप में डगआउट में लौट चुका है। यानी कि मैच कहीं ना कहीं क्रूशियल मोमेंट पर पहुंचेगी। जो दर्शक यहाँ पर उपस्थित है उनको यहाँ पर पैसा वसूल मैच देखने मिलेगा, क्योंकि बल्लेबाज काफी तगड़े है बीच मैदान पर उसी तरह से तगड़ी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज के माध्यम से। पहले ओवर लेकर आए थे विकी भोईर, 6 रन खर्च किए थे। उसके बाद पवन केने आए थे, 5 रन खर्च किए थे। उसके बाद यहाँ पर आए राहुल, 4 गेंदे फेंकी इस गेंदबाज ने, केवल 1 रन खर्च किए। यानी कि अभी भी 2 गेंदबाजी शेष, टारगेट छोटा है, 55 रन का टारगेट सेट किया गया, यानी कि आने वाली गेंदें रहेंगी। टू 14 गेंदे बची है, 43 रन का टारगेट यहाँ पर, 43 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। जैसे कि 55 रन थे, देखिए दोस्तों 55 रन का टारगेट सेट किया था। ऐसे लग रहा था मैच के शुरुआत से पहले, क्योंकि भावेश नाइक और राहुल शेट्टी जिस फॉर्म में थे, ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं ये 4 ओवर में मैच फिनिश हो जाएगा, पर ये मैच रिजल्ट उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 14 गेंदे बची है और मैच जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। 43 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 14 बॉल्स। एनएमटीसीए प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025 का ये सत्र बड़ा है, मंच बड़ा है। अगर इस मंच का आपको सरपंच बनना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माई बाप, tenniscricket.in के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े और जितने दर्शक यहाँ पर मौजूद है, आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं टेनिस क्रिकेट लीग 2025 के इस सत्र में। और यहाँ पर देखिए राहुल शेट्टी आउट रहेंगे, एम्पायर का निर्णय आया है और जो एम्पायर स्कोर रहेगा उसका सम्मान। एक मिनट हॅलो, त्याच दरम्यान ट्रायडेंट समूहाचे सन्माननीय प्रमुख सुरेश राणा अंकल यांचं आगमन झालंय, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे। त्यांचा संघ देखील या सुपर 8 मध्ये खेळताना दिसेल। नेक्स्ट मैच ट्रायडेंट नवी मुंबई, त्याची संघ मालक सुरेश राणा अंकल, आपका तहे दिल से स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। तुम्ही पाहता NMTCA प्रेझेंट्स नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट लीग 2025। प्रेक्षकांना विनंती असेल की battery.ai च्या प्ले स्टोअर मध्ये तुम्ही जा आणि तिकडे तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा। आज या स्पर्धेच्या
अंतिम टप्प्यामध्ये म्हणजे फायनलची सामना संपल्यानंतर आपण iPhone 17 चा लकी ड्रॉ करणार आहोत. त्यामुळेच battery.ai प्ले स्टोअर म्हणजेच आमच्या मंचाच्या डाव्या बाजूला तो प्ले स्टोअर आहे, तिकडे जाऊन तुमचं रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशन फ्री आहे. iPhone 17 साठी तुमचा देखील नंबर लागू शकतो. चेक चेक यहाँ पर एम्पायर्स कॉल रहेगा और जो एम्पायर डिसीजन देंगे, एम्पायर्स ग्राउंड में जा रहे हैं. 2 एम्पायर यहाँ पर ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो भी 4 एम्पायर्स मिलके ये डिसीजन देंगे और जो डिसीजन देंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं उस डिसीजन का सम्मान करना पड़ेगा. O2 विघ्नेश सर. येस, डिसिजन अजूनही पेंडिंग आहे, त्यामुळेच सगळ्याच प्रेक्षकांना विनंती करतोय की battery.ai ला भेट द्या, रजिस्ट्रेशन करा आणि iPhone 17 तुमच्यासाठी सज्ज असेल. रजिस्ट्रेशन फ्री आहे, त्यामुळेच मंचाच्या डाव्या बाजूला battery.ai प्ले स्टोअर तुम्हाला दिसेल. त्या प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन तुमचं रजिस्ट्रेशन तिकडे कंप्लीट करा आणि लकी ड्रॉच्या द्वारे आपण काढणार आहोत iPhone 17 विजेता. त्याचबरोबर लेजंड क्रिकेटर शंकर पाटील यांचं आगमन झालंय. आणखीन एक क्रिकेटर घणसोली नामदेव पाटील साहेबांचं देखील आगमन झालंय. वेलकम सरचे स्वागत आहे. अशाच मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे. मुनावर पटेल सन्माननीय माजी नगरसेवक ते देखील मंचावर पाहायला मिळतील. ट्रायडेंट समूहाचे सर्वेसर्वा आणि ट्रायडेंट नवी मुंबई या टीमचे संघ मालक सुरेश राणा अंकल हे देखील पाहायला मिळतील. मंचावर मिलिंद वेटा उपस्थित आहेत. सूर्यकांत मडवी बाला या असोसिएशनचे उपाध्यक्ष भूषण पाटील, त्याचबरोबर अनुप पाटील प्रेसिडेंट, ट्रेझरर यतीन भोईर, यस सेक्रेटरी रवींद्र म्हात्रे, सदस्य म्हणून प्रवीण भगत, सूर्यकांत मडवी बाला, योगेश भोईर यांची सगळ्यांचीच भूमिका तितकीच महत्त्वाची राहिली आहे. त्यामुळेच या सगळ्यांचंच कौतुक आज सगळ्या स्तरावर होतं, कारण की नवी मुंबई क्रिकेटला स्वच्छ आणि चांगलं बनवण्यासाठी जो काही पाऊल उचललं आहे त्या पावलाबद्दल खऱ्या अर्थानं त्यांचा आभार मानतोय. वेलकम, सुस्वागतम, आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. चला ब्रेक आहे, तर योगेश भोईर यांच्या शुभ हस्ते आपण मान्यवरांचा सन्मान आपण करणार आहोत. आपण पाहू शकाल मनोहर पटेल साहेबांचा सन्मान आपण नंतर करणार आहोत, कारण ते इथे थांबणार आहेत, भरपूर वेळ आहे. शंकर पाटील साहेबांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय. घणसोली 11 घणसोली, SB 11 घणसोली आणि घणसोली गावाचं नेतृत्व ज्याने केलंय, षटकाराचा बादशाह म्हणून त्यांची ओळख सातत्याने टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये 90च्या दशकामध्ये घेतला जातं, असा एक महान खेळाडू शंकर पाटील यांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय. आणि त्यांच्या समेत नामदेव पाटील हे देखील एक वेगवान गोलंदाज म्हणून त्यांची ख्याती आहे. 40+ क्रिकेटमध्ये सध्या ते कार्यरत आहेत. त्यांचाही सन्मान मी योगेश भोईर यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. नामदेव पाटील साहेब, शंकर पाटील साहेब हे दोन्ही मान्यवर, त्यांचा सन्मान या मंचावर केला जातोय. सगळ्याच अतिथी मान्यवरांचा सन्मान. असं म्हटलं जातं की आपल्याकडे देण्यासारखं काही नसेल तरी चालेल, पण तो सन्मान, तो रिस्पेक्ट देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे हा रिस्पेक्ट आणि सन्मान दिला जातोय.
हेलो लास्ट ना बॉल किती अरे हा डॉट बॉल 2 balls to go. और देखिए फिर एक बार यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई राहुल टू राहुल, फिर एक बार यहाँ पर उसी तरह की गेंद उसी तरह का नतीजा। इस बार बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तों में। यहाँ पर मैं इस बार कहूंगा OUT आउट। राहुल को मौका मिला, मौके का फायदा नहीं उठाया, उसी तरह उसी कदमों में यहाँ पर डगआउट में लौटना पड़ेगा। फिर एक बार राहुल शेट्टी को आइए दोस्तों, जिस तरह से 11 प्लेयर का महत्व होता है क्रिकेट में, उसी तरह यहाँ पर एम्पायर्स का भी महत्व होता है। जिस तरह से पूरे 3 दिन में यहाँ पर देखा आपने विजय पाटिल सर, वैती सर, रुपेश सावंत सर, नासिर शेख सर, एक अच्छा डिसीजन आता हुआ इससे पहले गेंद पर इन चारों के माध्यम से। फिर एक बार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर राहुल जिस कद का इस्तेमाल हर गेंदबाज करता है उसी कद का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे राहुल साल्वी। 8-10 कदमों का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्क पर, लेफ्ट आर्म स्विंग, नेचुरल स्विंग का इस्तेमाल हो रहा है। अब तक इस 5 गेंदों में किया गया इस गेंदबाज ने। नए गेंदबाज इस बार स्ट्राइक एंड पर पहली दफा स्ट्राइक से वंचित टीम का स्कोर है 12 ऑन अ बोर्ड, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की, इस बार पटकी हुई गेंद थी। जिस रफ्तार से गेंद को पटका था उसी रफ्तार के साथ गेंद को यहां पर भेज दिया है सीमा लाइन के बाहर 6 रन के लिए। डीजे आइए यहां पर देखिए दोस्तों, जिस रफ्तार से के साथ गेंद को फेंका था यहां पर राहुल ने, टीम का कुल स्कोर है 18 ऑन बोर्ड, 18 रन, यानी कि 12 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 37 रन टू विन। 37 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। मैच देखिए दोस्तों, ऐसे लग रहा था 4 ओवर में मैच खत्म होने वाले, पर नहीं। जिस भारी मात्रा में दर्शक यहां पर उपस्थित है, उन दर्शकों को कहीं ना कहीं ये जरूर प्लेयर करेंगे पैसा वसूल मैच, क्योंकि मैच कहीं ना कहीं अभी बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गेंदबाज है, नए गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर नजर आएंगे। रुतांशु एक बड़े मंच का प्लेयर, एक बड़े मैच का प्लेयर क्यों है, ये सादा उदाहरण बीच मैदान पर। पहली गेंद आई, पहली गेंद पटकी हुई गेंद की, पटकी हुई गेंद को पटक दिया था बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। नई गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक एंड पर भावेश नाइक, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच, मैन फ्रॉम धारावे आज इस भूमिपुत्र मैदान पर। फिर एक बार यहां पर कहीं ना कहीं कलाई मोड़ दी थी, अलोंग द कारपेट खेल हुई गेंद है, फिल्डर वहां पर तैनात किए, जब तक फील्ड करे यहां पर वन शुड कन्वर्ट इनटू, जब अपने बल्ले से बड़े फटके नहीं आते ना तो इस तरह का क्रिकेट बीच मैदान पर खेलना पड़ता है। और ये यहां पर सादा उदाहरण भावेश नाइक के माध्यम से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर 11 गेंदे और 35 रन, मैच जीतने के लिए 35 रन टू विन फ्रॉम 11 बॉल्स। देखिए करो या मरो की भूमिका है इस टूर्नामेंट की। जो मैच जीतेगा नेक्स्ट राउंड, जो मैच हारेगा घर का टिकट, क्योंकि प्रेशर जरूर है, दोनों तरफ प्रेशर है। गेंदबाज भी चाहेंगे हर गेंद लाइन और लेन के साथ गिरे, बल्लेबाज चाहेंगे हर गेंद पर 4 अच्छा है। लेफ्ट आर्म, फिर एक बार इस बार देखिए जगह से खड़े खड़े ऑन द टांस गेंद को समझा, परखा
और सही समय पर सही मौका पाया और सही दिशा में गेंद 100% रिजल्ट आता हुआ गेंद गई है गगन चुंबी छक्के के लिए। डीजे आइए। ब्रिजेश ब्रिजेश के ऊपर हल्ला बॉल हो चुका है। पहली गेंद पर 2 रन बटोरे थे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट किए थे, जो स्ट्राइक आउट हो चुकी थी, और उसके बाद यहां पर बैक टू बैक 2 छक्के आ चुके। एनएमटीसी प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025। देखिए दोस्तों, नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत के लिए ये बड़ा प्लेटफॉर्म है आने वाले क्रिकेटरों के लिए, क्योंकि आपके साथ खेल रहे एक ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर डगआउट में शेयर कर रहा है एक्सपीरियंस। एक रहेगा एक नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम आपके साथ, और उनके साथ आपको यहाँ पर ये 4 दिन जो शेयर करने मिले, वो आने वाले सीजन के लिए, वो आने वाले क्रिकेट के लिए आपको कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर व्हाइट गेंद के लिए, और इट्स व्हाइट बॉल करार दिया जाएगा। हाई कोर्ट का यहाँ पर निर्णय आ चुका है। हाई कोर्ट में अपील की गई थी, और ये अपील यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं जरूर कहूँगा बल्लेबाजों के पक्ष में जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब जब समय बिगड़ता है ना दोस्तों, पूरी तरह बिगड़ जाता है, और ये समय अब चल रहा है बल्लेबाजों के साथ। इससे पहले 3 ओवर में गेंदबाज ने काफी मजे लिए थे इस क्रीज के, पर उसका रंग रूप पूरी तरह बदल दिया है, बिगाड़ दिया है मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर भावेश नाइक ने। जिस नाम के लिए जाने जाते हैं, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, ये काम यहाँ पर होता हुआ फिर एक बार ऑन द टांस हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया गया है, और हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट लैंड हो चुका है यहाँ पर सी मारे का बार 6 रन के लिए। डीजे आइए। डीजे यहां पर पूरी तरह, जैसे कि आखिरी ओवर में जेपी ने मैच का रंग रूप बदल दिया था, उसी तरह यहां पर इस चौथे ओवर में हल्ला बोल करना शुरू किया भावेश नाइक ने। जैसे कि अपने भाषा में कहा जाता है 8 ला 16, यानी कि 8 में 4 मारने हैं आपको। फिर एक बार यहां पर एलन द कारपेट खेल भी गेंद थी, घुटने थे, एक तमाशा देख और तमाशा दिखाने का प्रयास किया था। इसी बीच यहां पर फिर एक बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मैं 4 या 6 से नहीं खेलता हूं,
मेरा बल्ला जब जब मौका मिलता है 1 को 2 में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। और ये बीच मैदान पर होता हुआ भावेश नाइक के माध्यम से मैच देखिए दोस्तों, एमपी वॉरियर्स कोपरखैरणे वर्सेस विदिशा चैलेंजर्स सांसपाड़ा टीम के बीच मैच है। एमपी वॉरियर्स टीम ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था विदिशा सांसपाड़ा टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए 55 रन का टारगेट यहां पर सेट किया गया था और टारगेट यहां पर चढ़ते चढ़ते कहीं ना कहीं फिर एक बार हल्के हाथों से ढकेली हुई गेंद थी, 1 रन चुराने में कामयाब हुए। यानी कि विश्लेषण पूरी तरह बदलता हुआ 6 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 13 रन टू विन फ्रॉम लास्ट 6 बॉल्स। 6 रन में 13, 6 गेंदों में 13। कौन जीतेगा मैच, एमपी वॉरियर्स कोपरखैरणे या विदिशा चैलेंजर्स सांसपाड़ा टीम? जैसे कि मैंने कहा था, ये दर्शकों के लिए मेजबानी है। ये दर्शक, ये श्रृंखला जो है ना, एनएमटीसी प्रेजेंट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025 का ये सत्र है। ये सत्र जिस तरह से आयोजन किया गया है इस कमेटी ने, एक बड़ा आयोजन और एक बड़ा प्लेटफॉर्म टेनिस क्रिकेट जगत के लिए। 6 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 13 रन, कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, आपको समय लेना पड़ेगा, गेंदबाजी किसको देनी है। और बल्लेबाज ने तो समझ लिया है, कोई भी आए मेरे सामने, मेरा लक्ष्य है सीमा रेखा बाहर जाने वाली गेंद। ये भावेश नाइक ने तय कर लिया है। उसके साथ रुतांशु है, भले एक गेंद खेली है रुतांशु ने, पर वो एक गेंद में 6 रन बटोरे इस बल्लेबाज ने। यानी कि दोनों छोर से हल्ला बोल है। अब किसी भी छोर स्ट्राइक पे आ जाए, डकआउट में कोई यहाँ पर विविधता नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों छोर से हल्ला बोल हो रहा है। यानी कि बल्लेबाजी करने वाली टीम का डकआउट शांत रहेगा, निश्चिंत रहेगा। और वो जो रुतांशु जिस तरह मैदान पर आए और उस गेंद पर जो 6 रन बटोरे, उसके बाद यहाँ से लक फैक्टर यहाँ पर शुरू हुआ। मैं जरूर कहूंगा एमपी वॉरियर्स कोपरखैरणे टीम का। महेश पाटिल खुश रहेंगे, विकास पाटिल कहीं ना कहीं चिंतित रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हुई है इससे पहले ओवर में खराब प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ ब्रिजेश के माध्यम से। क्योंकि इससे पहले 3 गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने वाली टीम हावी हो रही है बल्लेबाजों के ऊपर। पर जो प्रेशर रिलीज किया है, जो प्रेशर पूरी तरह यहां पर उल्टा किया, मैं जरूर कहूंगा भावेश नाइक ने। गौरव शिंदे जैसे गेंदबाजी करने आए, गौरव शिंदे का स्वागत किया है यहां पर 6 के साथ। जैसे कि मैंने कहा, आज कोई भी आया सामने, जब जब भावेश नाइक का बल्ला हल्ला बोल किया और बल्ले का यहां पर कहीं ना कहीं सही तरह इस्तेमाल हुआ है। जो दर्शक है, क्राउड है, डगआउट है, पूरी तरह खुश है, क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर हो रही है भावेश नाइक के माध्यम से। विश्लेषण पूरी तरह वन साइड नजर आ रहा है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 6 में चाहिए थे 13, 5 में बचे 7, 5 गेंदे 7 रन। मैच जीतने के लिए गौरव शिंदे यहां पर कहीं ना कहीं डाउन द शोल्डर नजर आएंगे, क्योंकि पहली गेंद पर यहां पर समाचार लिया है, पहले गेंद पर बड़ा शॉट आया है, पहले गेंद पर यहां पर बड़ा छक्का आया है, दूसरी दफा दूसरी गेंद और द विकेट। फिर एक बार यहां पर हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, लैंड किया यहां पर दर्शकों ने। एक लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर। अगर भावेश नाइक की बल्लेबाजी आपको पसंद आई है दोस्तों, तो तालियां बजनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर गेंदबाजों ने हल्ला बोल किया था, उस गेंदबाजों के विपरीत बल्लेबाजी करते हुए नजर आए इस ओवर में। ये आने वाली 8 गेंदों में लाजवाब प्रदर्शन, 19 गेंदों में 46 रन की नाबाद पारी खेलकर बीच मैदान पर नजर आ रहा है। हम जरूर चाहेंगे, दर्शक जरूर चाहेगा, ये क्रिकेट जरूर चाहेगा कि भावेश नाइक की हाफ सेंचुरी हो इस मैच में। फिर एक बार हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया, इस बार फिल्टर वहां पर है, फिल्टर तैनात है। बैड लक में कहूंगा, हार्ड लक में कहूंगा, पर जो काम करना था भावेश नाइक को, काम कर चुका है भावेश नाइक, और अपने टीम को कहीं ना कहीं एक अच्छे स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है, एक विनिंग मोमेंट पर खड़ा कर दिया है मैं कहूंगा, क्योंकि गेंदें बची है 3 और मैच जीतने के लिए चाहिए 1 रन। मैच टाई हो चुकी है। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर प्रीतम बारी, ऑल इंडिया आइकॉन, क्योंकि ये जो प्रीतम बारी है, काफी प्लेयर है ऐसे कि जिनको देखने के लिए फैंस यहाँ पर उत्सुक होते हैं। भले 1 रन बनाने मैदान पर उतरे, पर जो फैंस है प्रीतम बारी के, वो जरूर खुश रहेंगे। और ये अच्छा काम किया है डगआउट ने, ये अच्छा काम किया यहाँ पर और एमपी वॉरियर्स टीम ने, क्योंकि प्रीतम बारी को यहाँ पर बल्लेबाजी करने फेंचे विनिंग रन। हार्ड लक में जरूर कहूंगा भावेश, वेल प्लेड में जरूर कहूंगा यहाँ पर भावेश नाइक।
एक अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छी इनिंग, 100 बैटिंग में जरूर कहूंगा। 20 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट होकर डगआउट में लौट चुके। एक विनिंग मूवमेंट रहेगा अपने डगआउट के लिए। 3 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 1 रन की जरूरत। प्रीतम ऑन स्ट्राइक और ऋतांशु, जिस बल्लेबाज ने पहले गेंद पर 6 के साथ अपनी मोहर लगाई थी, अपना रुतबा दिखाया था, पर उसके बाद यहाँ पर स्ट्राइक नहीं मिली है इस बल्लेबाज को। खुश जरूर रहेंगे क्योंकि विनिंग मूवमेंट पर टीम है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फील्ड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि देखिए सामने वाली टीम में भी अच्छे प्लेयर थे। फिर एक बार अच्छी गेंद नहीं छोड़ेंगे हम, नहीं छोड़ेंगे हम मैच। भले 1 रन है, मैच टाई हो चुकी है। दो गेंदें बची है दोस्तों, मैच जीतने के लिए 1 रन की जरूरत। हम मैच नहीं छोड़ेंगे, आखिरी गेंद तक मैच ले जाएंगे। थाम लिया है मैं जरूर कहूंगा गौरव शिंदे ने, पर प्रीतम जरूर चाहेंगे इस गेंद के ऊपर मैच फिनिश की जाए। गौरव जरूर चाहेंगे ये डॉट या विकेट आए, क्योंकि दर्शक जरूर चाहेंगे मैच आखिरी गेंद तक जाए। फिर एक बार स्टप होकर खेली हुई गेंद थी, चांस था, मौका था, पर नहीं है। विनिंग रन रहेगी प्रीतम बारी के बल्ले से, और ये मैच जीती है मैं जरूर कहूंगा एमपी वॉरियर्स टीम में, और टॉप 4 में अपनी जगह बनाई है इस टीम ने। हार्ड लक मैं कहूंगा विदिशा चैलेंज टीम ने अच्छी फाइट की है अपनी, पर कहीं ना कहीं जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा ये मैच जरूर वो जीतेगा। हार्ड लक विदिशा चैलेंज स्थानपाड़ा टीम, और बेस्ट ऑफ लक एमपी वॉरियर्स कोपरखेनी टीम। और थैंक यू एनएमटीसीए जो मुझे यहाँ पर एक इनिंग क्यों ना हो बैठने का मौका दिया। थँक यू व्हेरी मच। ओ टू विघ्नेश सर। थँक्यू व्हेरी मच सचिन म्हात्रे सर. हिंदीतील एक वाणी तुम्ही ऐकलीत, पण खऱ्या अर्थानं सांगायला आवडेल की तनुष ट्रॉफीच्या माध्यमातून NMTCA प्रेझेंट्स नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट लीगच्या ज्या